कोई भी पदाधिकारी विभागीय संबंधित यहाँ उपस्थित नहीं थे। इसके विरोध में हम लोग रोड पर आए हैं। कल्याणपुर प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधियों ने आज दरभंगा समस्तीपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। जाम इसलिए किए हैं, जो बैठक होता है, पंचायत समिति का बैठक होता है, उसमें कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचे, इसके लिए ये लोग हैं सो जाम कर दिए हैं। और इन लोगों का आरोप भी है, जो मनरेगा हो, बीडीओ साहब हो, मतलब कोई भी पदाधिकारी प्रखंड के समय पर कोई भी मीटिंग में नहीं आते हैं और बहुत भ्रष्टाचार कल्याणपुर प्रखंड में अभी दौड़ रहा है। बात करते हैं जनप्रतिनिधि से। ये बताइएगा, कल्याणपुर प्रखंड में किस तरह से व्यवस्था है? यहाँ का लचर व्यवस्था है और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया जी हो, पंचायत समिति हो, सरपंच साहब हो, वार्ड मेंबर हो, चाहे प्रमुख साहब हो, उप प्रमुख साहब हो, किन्हीं का मान सम्मान के साथ यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं खड़े नहीं उतरते हैं। मीटिंग का सूचना देने के बाद भी मतलब उपस्थित नहीं यहाँ होते हैं। जो 11 बजे पिछले पूर्व मीटिंग में भी यहाँ उपस्थित नहीं हुए, इस बार भी नहीं हुए हैं। चाहे बीडीओ साहब हो, सीओ साहब हो, एमओ साहब हो, चाहे चिकित्सा पदाधिकारी हो, कोई भी उपस्थित नहीं हो रहते हैं। आज कितने बजे से बैठक थी? 11 बजे से बैठक थी। हम लोग 12:30 1 बजे हम लोग रोड पे, वो लोग नहीं उपस्थित हुए तो हम लोग दरभंगा और समस्तीपुर मुख्य मार्ग को जाम किए और बैठे हुए हैं धरना पे। और भी पंचायत समिति हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, आज जो सड़क जाम किए हैं, किस मामले को लेके जाम किए हैं? हम लोग का सूचित किया गया कि वहाँ पर 10 बजे से मीटिंग है। 10 बजे से हम लोग यहाँ पंचायत भवन में उपस्थित हुए और मेरा जो है प्रमुख साहब, उप प्रमुख साहब ये वहाँ बैठे रह गए। कोई पदाधिकारी वहाँ नहीं पहुँचे। उसके बाद कितनों हम लोग उनको फ़ोन पर फ़ोन किए तो वो लोग नहीं पहुँचे। यहाँ हम लोग को बहुत दिक्कत है और अगले पदाधिकारी को यहाँ पहुँचते हैं तो वो बाहर करके निकाल देते हैं धक्का मार के कि आप लोग यहाँ से जाओ। मतलब जनप्रतिनिधि को धक्का मार देते हैं? जी, धक्का मार के कि आपको कुछ नहीं सुनेंगे, अभी जाओ, हमारे दूसरे काम है, हम बीमार हैं, हमको ब्लड प्रेशर है, आप जाइए, दूसरे दिन आइएगा। हम लोग चल जाते हैं और 1 साल पूर्णे जा रहा है, कोई काम का कोई विकल्प नहीं होता है। काम कर लिए हैं तभी कोई पैसा उसा का कोई नहीं मिल रहा है। और पहले क्या कहें सर, यहाँ पर कल्याणपुर क्षेत्र में इतना घुसखोरी हो रहा है जिसका कोई सीमा नहीं है। और जैसे कि पब्लिक यहाँ भक्त लोग भोला बाबा को डमरू बजाते हैं तो कैलाश पर्वत से उतर के नीचा भक्त को सुनने के लिए आते हैं। लेकिन हम लोग कितनों पैरवी करते हैं तो कोई अफसर हम लोग को बात सुनना नहीं चाह रहे हैं। कह रहे हैं आप लोग क्या है, आप तो लोग मदारी हैं, डमरू बजा रहे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, आपको जहाँ जाना। तो मेरे प्रमुख साहब को हम सराहना कर रहे हैं कि मेरे साथ हैं, दीपक बाबू मेरे साथ हैं, विक्रांत बाबू, सब लोग मिल के इसी फैसला को लिए हम लोग रोड जाम किए हैं कि हमारे मांग को पूरी किया जाए, हमारे काम का तुरंत सुन लिया जाए और हमारे काम पर ध्यान दिया जाए। पहले पदाधिकारियों के खिलाफ जनता सड़क जाम करती थी, आज कल्याणपुर में जनप्रतिनिधियों द्वारा सड़क जाम किया गया है। ये तो दुर्भाग्य की बात है। लगभग 1 वर्ष होने वाले हम लोग का चुनाव का एक मीटिंग हुई है, उसमें भी पदाधिकारी लोग गायब रहे। और ये दूसरी मीटिंग थी, इसमें भी एक शायद डॉक्टर साहब आए हुए थे और एक प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सामने में गए हैं। उसके बाद एक भी पदाधिकारी नहीं आए तो मीटिंग कैसे चलती? हम लोग या हमारे माननीय मुखिया जी हो या पंचायत समिति जो हैं, वो जो काम करेंगे जनता की सेवा करने के लिए, और जनता काम खोज रही है, तो अगर पदाधिकारी नहीं रहेंगे तो काम कैसे होगा? आप प्रमुख हैं तो प्रखंड प्रमुख हैं, तो आपके मतलब क्या मतलब दिशा निर्देश पर ये जाम? हमका नहीं, हमको मतलब सभी लोग एकजुटता करके सड़क जाम कर? हाँ, सब लोग एकजुट करके, हमको कोई दिशा निर्देश नहीं था जो हम लोग जाम करेंगे। अब इन लोगों का दिशा निर्देश हुआ तो हमको भी बैठना पड़ा, हम भी बैठे हैं क्योंकि मीटिंग तो हुई नहीं। आज कल्याणपुर में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों? इसलिए क्योंकि आज कल्याणपुर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सड़क जाम कर दिए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं पदाधिकारियों के खिलाफ। जनता आजकल है जो
पदाधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करते थे तो सुने होंगे आप लोग, पर आज जनप्रतिनिधियों द्वारा पदाधिकारियों के खिलाफ सड़क जाम किया गया है। और बात करते हैं लोगों से। कल्याणपुर में कालाबाजारी बहुत होती है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बहुत ज़्यादा है यहाँ। पंचायत समिति का भी यहाँ वैल्यू नहीं है और 30-40% लिया जाता है घूस। और काम के लिए 2 दिन 4 दिन में आइए, 5 दिन में आइए, खूब दौड़ाया जाता है। और यहाँ हम लोग जाम कर दिए हैं। काम भी नहीं होता है। काम भी नहीं हो पाता है, जल्दी नहीं होता है काम, बहुत टाइम लग जाता है। कल्याणपुर में भ्रष्टाचार चरम पर है। सो तो देखा जा रहा है कि जब जनप्रतिनिधि के साथ ये हालत है तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा। जब यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के सेवक हैं, उनको जब दर दर का ठोकर लगता है, दर दर भटकना पड़ता है, कोई बात हो तो कोई समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो लोग कहाँ जाएगा। हम लोगों का, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बैठक होना था प्रमुख साहब की अध्यक्षता में, तो सारे लोग हम लोग प्रेजेंट हुए और 5 तारीख को ही दिनांक पत्रांक लगा करके बात किया जाए कल्याणपुर प्रखंड का, तो 31 पदाधिकारी को सूचित किया गया, जिसमें मात्र 4 से 5 पदाधिकारी ही समय पर प्रेजेंट हो सके। ऐसे में कैसे चलेगा कल्याणपुर प्रखंड। यह हम आपके समाचार एजेंसी के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं नीचे से ऊपर तक जितने भी लोग हैं कि हम लोग अब सड़क पर उतर गए हैं, तो यह अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल करेंगे। लिखित आश्वासन नहीं, जितने भी लोग हैं उनको इसका क्या सही निष्कर्ष होता है, या तो हटा दिया जाए अगर उनके पास समय नहीं है। अगर जनप्रतिनिधि का समस्या सुनने के लिए अगर कोई पदाधिकारी के पास अगर समय नहीं है तो उनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। या हम ऊपर के जितने भी महामहिम मंत्री महोदय से लेकर के जितने भी जिला पदाधिकारी के आला अफसर हैं, इनसे हम बोलना चाहेंगे और आपके माध्यम से आवाज उठाना चाहेंगे कि ऐसे सभी पदाधिकारियों का केवल कल्याणपुर प्रखंड में ही नहीं, जिले के, राज्य के जितने भी प्रखंड हैं, अगर कहीं जनप्रतिनिधि का समस्या को नहीं सुना जाता है, उनको मान सम्मान नहीं दिया जाता है, इज्जत नहीं दिया जाता है, तो उनको अविलंब हटा दिया जाए और नए सिरे से, जैसा कि यह नई सरकार लाई है कि हम 10 लाख को नौकरी देंगे, नई सिरे से नई पदाधिकारी को भर्ती करें और जनता को ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा प्रदान करें। कल्याणपुर प्रखंड में जनप्रतिनिधियों को पदाधिकारी द्वारा जलील कर दिया जाता है। वो तो आप लोग देख ही रहे हैं कि अब जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो हम लोग को जनता द्वारा चुन के भेजा गया है, जनता के काम के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, हम लोग किनके पास जाएंगे? अपने पदाधिकारी के पास जाएंगे। और जैसा कि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया था कि आज 29 तारीख को हम लोग को प्रखंड में है सो एक बैठक रखा गया था सभी जनप्रतिनिधि के साथ, जो समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए या कुछ, लेकिन उन्हीं के द्वारा बैठक बुलाया गया, वही लोग आज एब्सेंट है। आप लोग के नज़र के सामने है, कोई भी पदाधिकारी हम लोग के बैठक में नहीं आए हैं। ऐसे में सर चलेगा हम लोग का? हम लोग से तो जनता हिसाब मांगती है। हम लोग गांव में जाते हैं, पंचायत में जाते हैं, तो जनता पूछती है कि हमारा लेल की भेल है। तो हम लोग भी तो यहाँ आएंगे तो पूछेंगे ना साहब से कि हमारे लिए क्या है, आप हमारे लिए क्या, सम्मान के दृष्टिकोण से क्या। हम तो देखते हैं कि अभी जो नए नए जितना भी जनप्रतिनिधि, हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि बहुत सारे नए नए जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं। जनप्रतिनिधि लोग आते हैं, उनको ठीक से बैठने के लिए नहीं पूछा जाता है। यहाँ बहुत जनप्रतिनिधि, एक बार मुखिया जी के साथ हम लोगों का बैठक हुआ था, उस बैठक में रखा गया कि कर्मचारियों के द्वारा, टीए के द्वारा, जो भी कार्यरत कर्मचारी है उनके द्वारा फ़ोन तक नहीं उठाया जाता है समय पे। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग सब आदमी आज एकजुट हैं, और जब तक इसको हम लोग दूर नहीं करेंगे, इस समस्या को दूर नहीं करेंगे, इसे ही हम लोग कहे सो संघर्ष जारी रहेगा और संघर्ष करते रहेंगे। और भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा सर, जो आज जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, आपकी मुख्य मुद्दा क्या है? आज जो धरना प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा है कि 29 तारीख को दिया गया था, प्रखंड प्रमुख के अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक होनी थी, जिसकी सूचना विभागीय 29-30 पदाधिकारियों को दिया गया था। जब हम लोग समय 11 बजे पहुंच गए हैं, 1 बजे तक 2-3 पदाधिकारी छोड़कर बाकी कोई भी पदाधिकारी नहीं आए। इससे हमको लगता है कि हमारे प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता और हम जनप्रतिनिधियों पर को इन पदाधिकारियों के द्वारा हम लोगों को तरजीह नहीं दिया जाता है और अपनी मनमाना करते हैं, जो मन होता है वो करते हैं। हम जनप्रतिनिधियों की बात को सुनने के लिए वो पदाधिकारी लोग नहीं आते हैं, नहीं सुनते हैं, अपनी मनमाना करते हैं। आज इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं कि कोई भी पदाधिकारी विभागीय संबंधित यहाँ उपस्थित नहीं थे।
इसके विरोध में हम लोग रोड पर आए हैं और इस बात को चलाएंगे। आज आप उप प्रमुख हैं, आपके द्वारा मतलब बैठक होनी थी आपकी अध्यक्षता में और प्रमुख जी के अध्यक्षता में, तो सभी जनप्रतिनिधियों को आप लोगों के द्वारा बुलाया गया और पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए, तो ये तो जलील करना हुआ प्रतिनिधियों को। बिल्कुल जलील करना हुआ, क्योंकि हम लोगों के द्वारा सूचना दी गई थी सारे पदाधिकारी गणों को, और पूर्व का जो आहूत बैठक था उसमें भी सारे पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए, और आज के भी बैठक में कोई पदाधिकारी उपस्थित नहीं थे। हम लोग लास्ट तक, जब तक हम लोगों का ये समस्या खत्म नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे। तो कल्याणपुर के जनप्रतिनिधियों का साफ कहना है जो जब तक इन लोगों की समस्या खत्म नहीं होती है, पदाधिकारियों द्वारा इनसे अच्छी तरह से पेश नहीं आते हैं, तब तक ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, और जब तक उच्च पदाधिकारी यहाँ पर नहीं आते हैं तब तक ये लोग धरना पर से नहीं उठेंगे।